राधे राधे। साल 2026 की शुरुआत एक बहुत ही पावन संयोग के साथ हो रही है। इस बार सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय षठतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं। जब संक्रांति और एकादशी का मिलन होता है तो दान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के लड्डू गोपाल के साथ इस उत्सव को मनाएं। दान की सही विधि क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको इस बार बचना है। तारीख और ज्योतिष गणना। सबसे पहले मन की शंका दूर कर लेते हैं। सूर्य देव 14 जनवरी की दोपहर 3:11 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त से पहले अगर संक्रांति लग जाए तो उसी दिन का महत्व होता है। 14 जनवरी पूरा दिन दान और पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 15 जनवरी यदि आप अगले दिन दान करना चाहते हैं तो केवल सुबह 7 बजे तक ही मुहूर्त रहेगा। इस साल मकर संक्रांति को ही षठतिला एकादशी पड़ रही है तो इसीलिए इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। यह दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर मिलने जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। पिता पुत्र के इस मिलन के कारण इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से कुंडली के सूर्य और शनि दोनों दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इसी दिन गंगा जी महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में मिली थी। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनके लिए संक्रांति की सुबह बहुत खास होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सबसे पहले स्वयं स्नान करें और फिर लड्डू गोपाल के लिए केसर और तिल मिला हुआ गुनगुना जल तैयार करें। आज के दिन ठाकुर जी को पीले या केसरिया रंग के वस्त्र पहनाएं। एकादशी होने के कारण आज उन्हें अन्न का भोग न लगाएं। केवल फलों, मेवे और तिल गुड़ और गज्जक का भोग लगाएं। संक्रांति के दिन महादान कैसे करें? प्रथम दान तिल का महत्व। खुद भी तिल से स्नान करें और अपने ठाकुर जी को भी तिल से स्नान करवाएं। उन्हें तिल का उपटन लगाएं। तिल का तर्पण करें। तिल का दान करें। तिल का भोजन और तिल से ही हवन करें। द्वितीय दान गोला और कसार। सूखे नारियल में पंजीरी भरते समय उसमें थोड़ी सफ़ेद मिर्च और इलायची भी मिलाएं। इसे दबाते समय मन में प्रार्थना करें कि आपके पितरों को मोक्ष मिले। तृतीय दान सौभाग्य दान। सुहाग की सामग्री देते समय साथ में एक लाल चुनरी भी रखें। यह दान अपनी सास, ननंद या किसी ब्राह्मण महिला को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चतुर्थ दान वस्त्र और कंबल। ठंड के मौसम में किसी जरूरतमंद को काले रंग का कंबल दान करना शनिदेव को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है। और पंचम दान गुप्त दान। एक छोटे कलश में जल, सिक्का और तिल रखकर दान करें। इसे पात्र दान कहा जाता है जो घर में बरकत लाता है। और अब विशेष सावधानियां। इस बार की संक्रांति पर यह 3 बातें गांठ बांध ले। चावल और खिचड़ी। एकादशी होने की वजह से 14 तारीख को खिचड़ी न बनाएं और न ही दान करें। यह दान आप 15 तारीख की सुबह 7 बजे से पहले कर सकते हैं। दूसरा, वाणी पर संयम। आज के दिन किसी को भी अपशब्द न बोले क्योंकि आज के दिन किया गया मानसिक जप भी सिद्ध हो जाता है। तर्पण। अगर संभव हो
तो आज जल में काले तिल डालकर पितरों के नाम से 3 बार जल अंजलि जरूर दें। और अब मकर संक्रांति के दिन विशेष उपाय। पितृ तर्पण के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके तिल मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 2, गौ सेवा। गाय को तिल और गुड़ खिलाए, इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नहाने के पानी में काले तिल जरूर डालें। यह दान तो हम सब आसानी से कर सकते हैं, मगर मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं का दान बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन 14 की संख्या में दान करने से घर में सुख समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की 14 दान वस्तुएं। तिल के लड्डू सबसे महत्वपूर्ण दान। एकादशी के कारण केवल तिल और गुड़ के ही होने चाहिए। गरम कंबल, ठंड के मौसम में इसका दान महादान माना जाता है। ऊनी टोपी या मोजे, छोटे वस्त्रों में इनका दान बहुत फलदायी होता है। अगला दान गुड़। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का दान करें। सूखा नारियल, इसमें शक्कर भरकर दान करने से पितृदोष शांत होता है। घी, शुद्ध देसी घी का दान घर में आरोग्य लाता है। फल, 14 की संख्या में कोई भी मौसमी फल जैसे संतरा, सेब दान करें। सुहाग सामग्री, विवाहित महिलाओं को बिंदी, चूड़ी, मेहंदी जैसी 14 वस्तुएं दान देनी चाहिए। स्टील या तांबे के बर्तन, लोटा, थाली या कटोरी का दान बहुत शुभ माना जाता है। रुमाल, यह एक उपयोगी और सरल दान है। धार्मिक पुस्तकें, गीता, चालीसा या व्रत कथा की 14 पुस्तकें बांट सकते हैं। दक्षिणा, 14 लिफाफों में सिक्के या नोट रखकर जरूरतमंदों को दे। गौ सेवा का चारा, गौशाला में जाकर गायों के लिए चारा या गुड़ का दान करें। चाय की पत्ती या मसाले, जो दैनिक उपयोग में आ सके, ऐसी वस्तुओं के दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मनसना यानी कि संकल्प करना। जब हम दान की वस्तु पर जल घुमाते हैं तो हम यह मानसिक संकल्प करते हैं, मैं यह वस्तु अमुक देवता की प्रसन्नता के लिए अमुक व्यक्ति को अर्पित कर रहा हूँ। इसे कैसे करें यह मैं आपको बताती हूँ। सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा जल लेकर दान की गई सामग्री के चारों ओर 2 बार या 7 बार घुमाया जाता है और फिर उस जल को जमीन पर छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि बिना जल घुमाए या बिना संकल्प किए दिया गया दान अधूरा रहता है। संकल्प लेने से वह वस्तु आपकी मिल्कियत से मुक्त होकर देवार्पण या दान योग्य बन जाती है। और ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि दान हमें सदैव जरूरतमंदों को ही देना चाहिए। जिसे उस वस्तु की सबसे अधिक जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को दान दे। यह दान आपके भाग्य में जुड़ जाएगा। तो अब हम सब मिलकर इस संक्रांति पर श्रद्धा के साथ ये छोटे छोटे दान करें और लड्डू गोपाल की कृपा पाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।